Hello everyone, this is Geography series. In this series, we'll cover all the chapters and all the classes of geography from 6th to 12th. इस अगर सीरीज को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका पूरा बेस तैयार हो जाएगा जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में तैयारी करके अपेयर हो सकते हैं। और आई एम वेरी श्योर अगर आप इतना बस पढ़ लेते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। द फर्स्ट चैप्टर इन दिस इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अर्थ और सोलर सिस्टम का क्या रिलेशन है और दोनों क्या चीज़ है। आप सबको पता है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स यानी कि तीसरे नंबर पर अर्थ है सोलर सिस्टम में। इसको हम आगे पढ़ते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। हम लोग फुल मून जो है सिर्फ एक एक महीने में एक बार देख पाते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसको हम फुल मून नाइट और पूर्णिमा बोलते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल। कुछ टाइम बाद आप कुछ नहीं देख पाते हैं, जिसको हम न्यू मून या फिर अमावस्या बोलते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। क्लास सिक्स में जो एक क्लास सिक्स का बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए इस तरह की लैंग्वेज रहती है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उस चीज़ को बस कवर कर रहा हूँ। द सन, मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी रात को चमक रही हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। इसके अलावा दिन वाली चीज़ें भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि सन। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत बड़ी हैं और बहुत गर्म हैं, जिसमें बहुत गैसेस से बनी हुई हैं, जो जिसकी खुद की लाइट है, खुद की हीट है, और जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इन सबको एमिट करती हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं और जिनको हम स्टार्स बोलते हैं। और सन भी एक स्टार है, ये सबको आपको पता होगा। इसके बाद while watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars। आपने रात में देखा होगा, जब आप देखते हैं कि जिस दिन बारिश नहीं होती है यानी जिस दिन काफ़ी तारे होते हैं उस दिन कुछ कुछ पैटर्न्स बनते हैं। इन पैटर्न्स को हम लोग अगर एक साथ देखें तो इनको कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशन। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज स्मॉल बियर और सप्तऋषि। जैसे कि उर्सा मेजर को हम बिग बियर बोलते हैं, वैसे ही सप्तऋषि को स्मॉल बियर बोलते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है that forms a part of large Ursa Major constellation. All right, the North Star indicates the north direction। आपने देखी होगी ये पिक्चर, इसमें नॉर्थ स्टार है और नॉर्थ स्टार से हमको हमेशा पता चलता है कि कहाँ पर को नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन में है। इससे ये एक कार्डिनल अगर आपको मिलता है, इसके बाद हम लोग पूरा मैप पता चल जाता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को ही हम पोल स्टार बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा एक ही पोजिशन में रहता है, कहीं बदलता नहीं है इसका पोजिशन। इसके अलावा some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of other stars. Such bodies are called planets. कुछ बॉडीज के पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, जो कि बाकी स्टार्स की वजह से जलते हैं, जैसे प्लैनेट्स। अगर हम देखें मून की भी खुद लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से जलता है। लेकिन इसके आगे अगर आप देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट यहाँ पे ये है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस इन सब की खुद की रिंग्स होती हैं। आपको ऑप्शंस दे देगा एमसीक्यू में 1 and 2, 1, 2 and 3, 1 only, 2 only, चूज एनी ऑफ देम, ऐसा करके यूपीएससी पूछता है, और खास करके वो इन बॉक्सेस से पूछता है। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग दीज बॉक्सेस फ्रॉम वेयर यूपीएससी रेगुलरली आस्क्स क्वेश्चंस। तो इनको कवर करके ही जाना है। इसके अलावा द सोलर सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं। द सन, 8 planets, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। यानी कि सूरज, 8 planets, सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडीज, जिनको हम एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स बोलते हैं, इन सबको मिलकर बनता है सोलर सिस्टम, जिसको हम सोलर फैमिली बोलते हैं, जिसका हेड सन है। क्लियर। उसके अलावा आप ये वाला पढ़ लीजिएगा कि सन क्या होता है, सन गॉड क्या होता है, माइथोलॉजी में क्या दिया गया है सोल का मतलब। सन क्या होता है? द सन इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अच्छा, सन इज इन द सेंटर, जो पूरा सोलर सिस्टम के बीच में सन रहता है, और यही एक ऐसा पुलिंग फोर्स है जो पूरा सोलर सिस्टम बांधे रखता है। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, all right. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us। सबसे पास हमारा स्टार सन ही है, लेकिन वो भी हमसे इतना दूर है कि हमें उसकी गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। 150 मिलियन किलोमीटर अवे, इतना कि आप जीवन में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। प्लैनेट्स, देर आर 8 planets, और इन सबको अच्छे से ट्रिक याद करने की यही है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप कभी भूलेंगे नहीं कि पहले वीनस आता है या नेपच्यून आता है। जियो मतलब क्या होता है? जी मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। अर्थ एंड लॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ एंड मेट्री, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ एंड ऑइड, रिजेंबलिंग द शेप ऑफ और फॉर्म ऑफ द अर्थ। आप आगे भी देखेंगे कि अर्थ का फॉर्म शेप कैसा होता है। इसके बाद ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी घूम रहा है, इनका फिक्स्ड एक पाथ रहेगा ऐसा। ठीक है। मरकर इज द नियरेस्ट प्लैनेट, आप सबको पता है। इट टेक्स ओनली
88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, यानी कि ये पूरा कंप्लीट करने में सिर्फ 88 डेज लेता है, सबसे कम टाइम ये लेता है, इसीलिए सबसे पास ही है। इसके बाद वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, अर्थ का ट्विन वीनस को बोला जाता है क्योंकि इसका शेप और साइज एकदम अर्थ के जैसे है हूबहू, मतलब इफ नॉट 100% एटलीस्ट 90%। उसके बाद प्लूटो पहले था, प्लूटो को हटा दिया गया है, अब नहीं कवर नहीं करते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन in size. It is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid का अगर आप शेप मैं आपको बताऊं, एक संतरे की तरह ही रहता है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग अगेन। तो अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, ये ऐसा गोल नहीं रहता है, ये गोल रह के हल्का बल्ज रहता है ऊपर पे और नीचे पे, पिचका हुआ सा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विद द स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स। इतनी स्पीड इसकी है, इसके बाद भी लाइट सन अर्थ के पास आने में, सन से जो अर्थ तक लाइट पहुंचती है उसमें 8 मिनट लगते हैं। विच मीन्स कि इतनी दूर ये है, फिर भी इतनी हमको गर्मी लगती है गर्मी में यहाँ। सोचिए अगर सूरज पास होता तो क्या हालत होती हमारी। द मून, अच्छा इसको ब्लू प्रिंट बोलते हैं अर्थ को हम, ये बहुत आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट जो है मून। इसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप सबने पढ़ भी रखा हुआ है। सेलेस्टियल क्या, सैटेलाइट क्या होता है? इट इज सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ऑलराइट, सिमिलर। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, 27 दिन लगते हैं मून चंद्रमा को अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी कि अपने आप में घूमने में भी 27 दिन लगते हैं और पूरा रिवॉल्यूशन करने में भी 27 दिन लगते हैं। रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों में इक्वल लगते हैं, इसलिए हमको सिर्फ एक ही साइड का हिस्सा जो है मून का दिखता है, पीछे साइड का नहीं दिखता, क्योंकि घूमते रहता है और रिवॉल्यूशन और रोटेशन का टाइम बराबर है 27 दिन का, इसलिए। इसके बाद सैटेलाइट, एक तो जो खुद से होते हैं प्लेनेट वो है, और एक ह्यूमन मेड है, जैसे कि IRS, इनसैट, ये सब जो इसरो वगैरह बनाते हैं वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड से हमेशा क्वेश्चन में आता है CAPF में। इफ़ यू सी क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 और CDS का 2020, क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं, प्लीज़ इनको छोड़िएगा नहीं। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. Stars, planets, satellites के अलावा भी जो सन के चारों ओर घूमते हैं उनको एस्टेरॉइड बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट्स है उसमें ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, किसके बीच में, मार्स एंड जुपिटर। ये लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ये आपको समझ में आ गया एस्टेरॉइड क्या होता है? ये देखिए, पत्थर। मीटेरोइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, पत्थर के छोटे टुकड़े, विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरोइड्स। सूरज के चारों ओर घूमते छोटे टुकड़े मीटेरोइड्स हैं। समटाइम्स दीस मीटेरोइड्स come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated and up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates halo. बहुत बार क्या होता है कि ये अर्थ के अंदर जब गिरते हैं तो फ्रिक्शन से जलते हैं, अगर जलते नहीं हैं तो कुछ कुछ जल के अंदर गिरते हैं और गड्ढा बना देते हैं अर्थ में। तो आप बहुत बार न्यूज़ में देखते होंगे जो डेक्कन प्लेट्यू है महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी गड्ढे वगैरह मिलते हैं इसके। इसके अलावा रात को जो आप देखते हैं खुले आसमान में, ये मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये क्या है? दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। सोलर सिस्टम इसमें से एक पार्ट हमारा है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम। आकाश गंगा भी इसको बोला जाता है। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट ऑफ डस्ट एंड गैसेस, यानी कि जो गैलेक्सी है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ, जो क्लाउड्स बनते हैं डस्ट गैसेस से, इन सबको मिलके बनी रहती है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनता है, हमारी उसमें से एक है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं। उसके बाद कैन यू रिलेट, ये आप हैं, ये पृथ्वी है अर्थ, ये है सोलर सिस्टम, ये है मिल्की वे गैलेक्सी, ये है यूनिवर्स, यानी कि आप इसमें बहुत छोटे टुकड़े हैं, फिर भी इतना अहंकार, लोभ, मोह, मद, कितना आप ये सब लेके चलते हैं। इसीलिए एग्जाम निकालने पे फोकस करिए, सब छोड़िए। द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन कौन सा है? सैटर्न? पता नहीं, आपको बताना है। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन सर्कुलर रेक्टेंगुलर elongated path. द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ये सब आप खुद भी अटेम्प्ट करिए। एस्टेरॉइड्स आर बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और इनका आंसर आप ढूंढिए खुद।
आपको ऊपर मिल जाएगा। आई होप ये सीरीज आपके कुछ काम आए। इसमें हम लोग पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे, बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।